Number 2, show whether or not the points with vertices these form a square. आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और ये पूछा जा रहा है कि आप ये साबित करें कि क्या ये पॉइंट्स मिलके एक स्क्वायर बनाते हैं, मुरब्बा शक्ल बनाते हैं या नहीं बनाते. ठीक है, स्क्वायर अब आप ऑब्वियसली यू वुड बी अवेयर ऑफ कि ये होती है जी स्क्वायर शेप. ठीक है ना, तो साबित कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लेन में ये पॉइंट्स ड्रा करके दिखा देती हूँ. ठीक है, वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस. ठीक है, एरो लगा लेते हैं जनाब. टू, 3, 4, 5 साथ लेबलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा काम इजी हो जाता है हमारे लिए. -1, -2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. अब एक एक करके पॉइंट लोकेट करते हैं. -1, 1 से क्या मुराद है, -1 x इसका लेना है और 1 इसका लेना है. ये -1 x का और ये y का, ये पॉइंट हो गया. 5, 4, 5 इसका, ये 4 है ना y का और इसकी सीध में 5 ये है. ठीक है, इसके बाद -4, 1. अच्छा, एक पॉइंट और मैं मिस कर गई हूँ जी, बिल्कुल -1, ठीक है. 2, -2. ठीक है, ये एक रह गया था. अब आप लें 2, -2, 2 और -2, ये 2 है और ये -2 है, ये हो गया. एंड -4, 1. देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है. अब देखिए ये दिखने में ज़ाहिर है कि ये स्क्वायर नहीं बन रहा, साफ ज़ाहिर है, लेकिन हम सिर्फ इस एक फिगर पे अपनी बात ख़त्म नहीं कर सकते, हमें प्रूव करना है. कैसे प्रूव करना है, चलिए इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट. अब आपको निकालना होगा ए बी, आपको निकालना होगा बी सी, आपको निकालना होगा सी डी, आपको निकालना होगा ए डी. ए बी, बी सी डी, ए डी. और अगर ये सारे इक्वल आते हैं तो तब हमारी बात साबित होगी कि ये सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, स्क्वायर. अगर इक्वल नहीं आते तो साफ जाहिर है कि ये पॉइंट्स मिलके स्क्वायर नहीं बनाते. अब हमें इस फिगर को देख के अंदाज़ा हो गया, लेकिन खैर बहरहाल हमने ये बात अपनी साबित जो है ना बाकायदा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करनी है. ठीक है, एक ही करके शुरू कर देते हैं. ए बी है जी आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. पहले लेते हैं जी ए बी 2 माइनस यहाँ पे मैं वक्ती इसको ए का नाम देती हूँ, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का. ठीक है, ए बी 5 - -1 4 - 1 5 + 1 बन गया 6 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर 36 + 9 एंड दिस वुड बिकम एज 45. ये क्या आ गया जी, √45. 1 का नाम दे दें. अब आप आ जाएं बी सी पे. सेम डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - 1 होल स्क्वायर. ये है जी -1, 1. बी है 5, 4 2 - 2 और सी है -4, 1. यहाँ मैंने लिख दिया कि आसानी हो, आपको भी स्क्रीन पे देख के अंदाज़ा होता रहे कि हम कौन से पॉइंट से. बी सी है तो x2 - x1 बी सी, इसको आपने अब ध्यान रखना. ठीक है, 2 - 5
एंड -2 -4, 2 -5 आ गया -3 होल स्क्वायर और ये -6 होल स्क्वायर। अब माइनस तो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो ये 3 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्यों ख़त्म होगा। और ये बन गया 9 + 36। अगेन दिस वुड कम एज 145, इसको नाम दें। अब आप निकालें CD, अब आप निकालें CD, डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। CD -4 -2 1 -2, ये आपके पास आएगा -6 होल स्क्वायर 1 + 2 3 होल स्क्वायर। इसको आप -6 होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 6 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ये आएगा 36 + 9 और ये आपके पास आएगा √45। इतनी 3 का नाम दें। लास्ट AD x2 - x1 होल स्क्वायर y2 - y1 होल स्क्वायर। -4 -1 1 -1 -4 + 1 होल स्क्वायर 0 होल स्क्वायर। -3 होल स्क्वायर, 0 को हम इरेडिकेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और ये आपके पास सिर्फ 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। कट भी जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसे कि क्या है जी, एंटी, तो जहाँ इकट्ठे हैं कट जाते हैं। AD आपके पास क्या आ जाएगा 3। अब आप गौर से देखिए कि आपके पास AB और BC और CD इक्वल आए, लेकिन ये तीनों AD के इक्वल नहीं आए। तो देखिए, आपको पता है कि स्क्वायर एक ऐसी शक्ल होती है, ऐसी फिगर होती है मैथ्स के अंदर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हमने लेट्स सपोज ये A है, B है, C है, D है, तो ये AB ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इसमें क्या आना चाहिए था इक्वल, लेकिन एक साइड दरमियान में हमारी इक्वल नहीं आई AD। उसका मतलब है कि ये स्क्वायर फॉर्म नहीं करते। हैंस गिवन पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म अ स्क्वायर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3।